हेलो एवरीवन, मैं आपकी टेरर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेरर विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हो, मस्त हों। तो आज हम देखेंगे कि आप लोगों के मन में किस तरह के क्वेश्चन इस वक्त चल रहे हैं। जो भी लोग अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इस डेक से कि आपके मन में किस तरह के प्रश्न चल रहे हैं, और एंजल डेक से देखेंगे कि उनके आंसर आपको क्या दे रहे हैं एंजल्स। ओके, इन दो डेक्स का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूं, हमेशा की तरह पॉजिटिव रहें, अपने इष्ट का ध्यान ज़रूर कर लें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट हो। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ये सभी के लिए है, सभी साइन वालों के लिए है, ठीक है। अगर आपका प्रश्न यहाँ पिक नहीं हो पाता है उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा चाहूँगी। वैसे कोशिश यही रहती है कि एंजल आप सभी के लिए कुछ ना कुछ आपका प्रश्न वो ज़रूर किसी भी रूप में दें, किसी भी तरह से दें। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के मन में किस तरह के क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चन को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्लीज़ उनके क्वेश्चन पिक कराएं यहाँ पर। प्लीज़ बताएं एंजल्स, किस तरह के क्वेश्चन हैं मेरे व्यूवर्स के दिल में, जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी। किस तरह के क्वेश्चन उनके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी है द फूल विथ 2 ऑफ कप्स। कार्ड कर लेते हैं अरेंज, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं आपके। अगर क्वेश्चन पिक होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एक बार मैं कार्ड अरेंज कर लूँ। आई होप आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिखाई दें। ओके, तो मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन क्या हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, देखिए आप अपने पर्सन को या किसी इस अपनी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप खोने का डर है कहीं ना कहीं आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव हैं, खोने का डर है आप उसको लेके इतना ज़्यादा। एक सेकंड, ठीक है, सॉरी बच्चे थे तो इसलिए। तो आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। चीज़ क्या है, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चीज़ आपको अचीव नहीं हो रही। ये लव लाइफ में भी हो सकता है और करियर भी है, ठीक है। करियर और लव लाइफ दोनों के लिए है कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्यारी है तो आप इसको खोना नहीं चाहते, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि ये चीज़ कहीं मेरे हाथ से चली तो नहीं जाएगी, या मैं इसे खो तो नहीं दूंगा। कोई जॉब हो सकती है, कोई काम हो सकता है, या आपने किसी को पैसा दिया हो, वो पैसा हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि आप किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा कि आप उससे कैसे निकलें। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली आपकी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आपकी खुशियाँ किसी को बर्दाश्त नहीं होती और कोई आपको नहीं चाहता कि आप सक्सेस हासिल करें किसी भी चीज़ में, लव लाइफ में या कैसे भी आप खुश रहें। तो कोई आपसे जलता तो नहीं है, या किसी ने आपके ऊपर कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करा दिया, ठीक है। या अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं
ठीक है, तो आप क्या वहाँ से निकल पाएंगे? क्या आपको सही मार्ग मिलेगा? ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोग कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहते हैं कि क्या मैं इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, या अगर मैं किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ता हूं तो क्या उसमें सक्सेस मिलेगी। देखिए, किसी भी चीज़ में हो सकता है करियर या लव लाइफ, ठीक है। मैं पहले ही कह के चल रही हूँ, ये दोनों तरीके से है। अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं तो भी क्वेश्चन वही रहेंगे, अपने हिसाब से क्वेश्चन को लें। अगर आपकी, जैसे मैंने एंजल्स को बोला था, किसी भी वर्ड के थ्रू वो आपकी क्वेश्चन का आंसर करें और क्वेश्चन यहाँ तक लेकर आए, ठीक है। कुछ लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेले हैं, हो सकता है आपका किसी से मिलने का मन नहीं है। रीज़न है यहाँ पे, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है और कुछ लोगों को धोखा मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी पर भरोसा नहीं है, एकांत आ चुका है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, लेकिन मन कहीं नहीं लग रहा है। आपका क्वेश्चन ये है कि मैं इस चीज़ से कब निकलूँगी, या मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि मेरी ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, कब ये जाएंगी, कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, कब तक मेरा स्ट्रगल चलता रहेगा, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर किया है बट आप कंफ्यूज हैं। न्यू पर्सन हो सकता है, या आप किसी को पहले से जानते हो या प्यार करते हो, वो पर्सन हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है किसी और को आप प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हो, तो क्या आपको उसे प्रपोज करना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए, इस तरह का कोई क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। ये कुछ लोगों ने, हो सकता है कि आप कहीं विदेश जाना प्लान कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं वीज़ा वगैरह दे रखा है, तो क्या आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा। कुछ लोग, हो सकता है कहीं तीर्थ स्थल वगैरह पे जाने का प्लान कर रहे हों, तो क्या आपकी यात्रा सुखद रहेगी। कुछ लोग कुछ अपनी लाइफ में एक नया फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आपका वो फ्रेश स्टार्ट ठीक रहेगा, आपको करना चाहिए, सॉरी। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके मन में चल रहे हैं। कुछ लोगों को, एक नहीं काफ़ी सारे लोगों ने चीट किया, जिस पे भी आपने भरोसा किया है उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया है। तो आप ये चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पर्सन आएगा जिस पर आप ट्रस्ट कर पाएँ, या जो आपके लिए सही हो, जो आपकी वैल्यू करे। ऐसा कोई क्वेश्चन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई आपकी खुशियों के लिए क्या कभी सोचेगा, क्या हमारी खुशियों के लिए कोई कभी सोचेगा, या हमेशा हमारी लाइफ में सिर्फ दुख और तकलीफ ही मिलते रहेंगे। क्या मैं कभी इस चीज़ से हील हो पाऊंगी या निकल पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग, ऑफ कोर्स यहाँ पर देखिए वार्निंग भी है एंड क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है आपका कि हो सकता है आप बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीज़न अपनी लाइफ का अगर ले रहे हैं तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। चाहे वो लव लाइफ हो या आपका करियर हो, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तुरंत जल्दबाजी में कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग, हो सकते हैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा जल्दी में करने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अभी आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में पहले ही एंटर कर गया हो, या तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा पछतावा है कि ये आया ही क्यों, ठीक है। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है कि आपने अपनी लापरवाही की वजह से कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ख़राब कर ली हैं, ठीक है। तो क्या वो सुधरेंगी, या आपको अब क्या करना चाहिए आगे उस चीज़ से निकलने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी लाइफ में हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ये है कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, आपकी शादी किसके साथ होगी, जिसके साथ होगी वो आपको ट्रू लव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा मन आया है कि जब इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन हैं तो मैं एक और डेक से आंसर करने की कोशिश करूं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिनका भी क्वेश्चन ये है
तो क्या आंसर है इनका, मुझे गाइड करें, क्या आंसर है। ओके, देखिए आपका आंसर ये है कि अगर आपने किसी को कुछ सच्चे दिल से दिया है, कहीं इन्वेस्ट किया है, तो वो वेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आपका पैसा है तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ ज़्यादा इकट्ठा, बहुत ज़्यादा उस पे, जैसे कहते हैं ना कि हर वक्त पैसा 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 चल रहा है और जल्दबाजी में कहीं भी कोई डिसीजन ले रहे हो या कहीं इन्वेस्ट करने वाले हो, तो इतना ज़्यादा ना करें, सोच समझकर पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करें। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हैं तो सोच समझ के, क्योंकि तकलीफ है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, खोने का डर है। ठीक है, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आपके लिए और भी अच्छे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके लिए कोई और भी आ रहा है, आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इतने काबिल हैं कि आप किसी एक चीज़ के लिए रुके नहीं रह सकते। ठीक है, आपके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है, आपके अंदर प्रेम की कमी नहीं है, आपके अंदर लॉयल्टी की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, तो आप इस, अगर देखिए आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल बने, पोजेसिवनेस से बाहर निकले। इन्हें अगर लव लाइफ आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, तो इसमें आपके लिए आंसर ये है कि जो अपना है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो जा रहा है वो अपना हो ही नहीं सकता। रीज़न देखिए, अगर आपने किसी को कुछ दिया है और फिर भी आप उसका वेट कर रहे हो, तो वो आपका अपना नहीं है। और जो आपका अपना है वो आपके लिए फटाफट लौट कर आएगा, वो आपको वेट करा ही नहीं सकता ज़्यादा। ठीक है, अगर इस चीज़ को मैं करियर में देख करके बताऊंगी, तो करियर में भी इसका यही है कि आप जो भी काम करें या कहीं इन्वेस्ट करें या कोई भी काम करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपने अपना पैसा किसी को दिया है तो डूबने के चांसेस मुझे यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करें और अपना पैसा जल्द से जल्द लेकर आएँ। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो जांच पड़ताल किए बिना कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, जिनका भी क्वेश्चन ये है इसका आंसर करें एंजल्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप ट्रैप्ड क्यों हैं? थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सोचें। आपके पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपने खुद से खुद को ट्रैप्ड किया हुआ है। आप खुद अपनी आंखों पे से पट्टी नहीं हटाना चाहते, रास्ते बहुत सारे हैं, बस आप देख नहीं रहे हैं आपको क्या करना है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप बहुत सोच समझ कर के निर्णय लें अपनी लाइफ का। आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलने के। ठीक है, आपके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके पास रास्तों की कमी नहीं है। ठीक है, और अगर आप, जैसे मैंने बता दिया, बिल्कुल आपका कोई चीज़ है फंसने की, अगर आपको थोड़ी आशंका है कि मेरी चीज़ फंस तो नहीं जाएगी या कोई छीन तो नहीं लेगा, तो ऑफ कोर्स मैं बता दूं, अगर आप किसी इंसान के लिए रुक रहे हैं तो वो इंसान मल्टीपल चॉइसेस में हो सकता है। किसी के पास भी चॉइसेस की कमी नहीं होती। ठीक है, अगर आप किसी एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और वो पर्सन का आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं और वो नहीं आ रहा है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल करें, खोज खबर निकालें। ठीक है, अगर आप खुद को खुद से ट्रैप्ड करके बैठे हैं तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस आप देखना नहीं चाहते। सही डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसी वक्त। आपको इल्यूज़न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी इल्यूज़न में हैं, उससे बाहर निकलें, सच्चाई को देखने की कोशिश करें, सच का सामना करें। अगर सच्चाई आपके सामने है तो उसे एज इट इज़ स्वीकार करें। ठीक है, अगर आप कहीं
इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, ठीक है। क्यों आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स? सॉरी, इनके क्वेश्चन का आंसर करें एंजल्स। एक सेकेंड, कार्ड्स देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, पावरफुल पर्सन बने, स्ट्रेंथ, लाइक आपका दिल दिमाग सब ओके की रिपोर्ट में होना चाहिए। धीरे धीरे ग्रोथ होगी, उस चीज़ की पूरी नॉलेज लें, थोड़ा मेहनत करें, स्ट्रगल आपको लगेगा, लेकिन चीज़ें सक्सेस की तरफ बढ़ेंगी धीरे धीरे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने सडन कहीं इन्वेस्ट किया और तुरंत उसका रिजल्ट मुझे भर भर के मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा, मेहनत पर निर्भर हैं चीज़ें। करियर के बारे में अगर आप देख रहे हैं, अगर आप लव लाइफ के बारे में देख रहे हैं, तो देखिए आपके लिए कहा जा रहा है बिल्कुल लव लाइफ में भी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। आपको पेशेंस रखने की कमी है, धैर्य बनाकर रखें, खुद के ऊपर काम करें, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा एंजल? देखिए, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा वेट करा रही हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं, आपको प्रॉब्लम में डाल रही हैं, आपको हर्ट कर रही हैं, उन चीज़ों को कट ऑफ करें अपनी लाइफ से। वो आपके लिए नहीं बनी है। जो चीज़ आपको परेशान कर रही हैं वो आपके लिए नहीं बनी है, उनको अपनी लाइफ से निकाल दो। ये चीज़ें निकलेंगी भी। अगर आप ये है कि खुद से नहीं निकाल पा रहे हैं तो थोड़ा समय ज़रूर दें, वो चीज़ें निकल जाएंगी। स्पेशली ये लव लाइफ के लिए मैं कहूँगी कि जो बुरा वक्त है आपका, थोड़ा समय रखो, सबका वक्त निकल जाता है, ठीक है। ये आपके कर्मा हो सकते हैं, कुछ लोगों के पास्ट कर्मा है ये, जिसकी वजह से आप अपना बुरा समय इस वक्त बिता रहे हैं। अगर करियर में आप बिता रहे हैं तो ये आपका पास्ट का कुछ कर्मा है कि आप मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे हैं। आप शनि की रेमेडी ज़रूर कर सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। और जो लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आप देखिए किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बार बार हर्ट कर रहा है, जो आपकी वैल्यू नहीं दे रहा, जो आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, जिसकी वजह से आप बार बार हर्ट होते हैं, तो उसको कट ऑफ करके फेंकें। वो आपकी वैल्यू के लायक ही नहीं है, ठीक है। इनके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोच समझ करके निर्णय लें, ठीक है। अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें आपके हक में नहीं हैं, आपको एकांत में रह कर के निर्णय लेने हैं। आंसर आपके अंदर ही है। आपको करना क्या है, बस सही मार्ग ढूंढने की कोशिश करनी है। उज्जवल भविष्य है आपका, सन की एनर्जी है, खुशियाँ आप ही के पास हैं। आप किस तरह से देखते हैं ये देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हम खींच तान के बड़ा कर देते हैं। कुछ लोग इस ही सिचुएशन में है कि आपकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना बैठे हैं, या अपने माइंड में उसको घर कर लिया है कि मेरी ही प्रॉब्लम बड़ी है। दुनिया में आप किसी के भी पास बैठेंगे, हो सकता है आदमी आपको हंसता मुस्कुराता हाय बाय करता मिल जाए तो हाँ जी ये बहुत खुश है, लेकिन अगर आप उसके पास बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना तकलीफ में है। हर इंसान के पास आजकल समस्याएं हैं, हर किसी के घर के अंदर कोई ना कोई समस्या चल रही है, ठीक है। तो देखिए, आप समस्याओं को किस नज़रिए से देखते हैं, ये आपका नज़रिया मैटर करता है। आंसर भी आप ही के अंदर है। थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा खुद पर फोकस करें, सही पाथ को देखने की कोशिश करें। आपके अंदर पूरी एनर्जी है कि आप हर चीज़ से निकल सकते हैं, पूरी पावर है आपके अंदर। कुछ लोग देखिए, अगर आप बच्चे हैं अभी, ठीक है, अगर आप बच्चे हैं और आप किसी प्रॉब्लम में स्टक्ड हैं तो आप अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स का सहारा लें, वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे, ठीक है। इनका आंसर क्या होगा?
देखिए अगर आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा है, ठीक है, अगर आप अपने पर्सन के आने का वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल आएंगे, लौट कर आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। लेकिन हो सकता है जब तक ये आए आप इनसे मूव ऑन कर जाएं, आपका मन ना करे, आप भागें इनसे दूर दूर। देखिए कुछ लोगों के लिए है आंसर, ठीक है, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी आ रहा है लेकिन आप उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पास से या तो परेशान हैं, बिल्कुल, या तो आप किसी और से प्यार करते हैं और आपके लिए कोई और पर्सन आया है तो आप अभी उसको नहीं अपनाना चाहते, ठीक है, इसलिए आप उससे दूर भाग रहे हैं। लेकिन ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है आपको इस पर ट्रस्ट ना हो, लेकिन ये पर्सन मुझे वैल्यूबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं तब भी कहूँगी, देखिए कार्ड रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में अपने व्यूवर्स को यही कहती हूँ, किसी के कहने में ना जाएं, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लें, कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में ना लें। अगर आपकी लाइफ का सवाल है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आ रहा है, अच्छे से परखें, समझें, तब उसको अपनी लाइफ में एंटर करने दें, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान सडन आता है, मिनट में आपको बिखेरता है और निकल जाता है, ठीक है। तो उन चीज़ों से थोड़ा बचकर रहें। जब तक आप मैच्योर ना हो जाएं, आपकी सोचने समझने की क्षमता पावरफुल ना हो जाए, तब तक आप किसी भी इंसान पर आंख बंद करके ट्रस्ट ना करें, ठीक है। और कभी भी अपने बुरे वक्त में किसी और का सहारा ना ढूंढें, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम अपने बुरे वक्त में किसी और को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पता चला वो और भी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। खुद से खुद की हिम्मत खुद बढ़ाना सीखें, ठीक है, क्योंकि हमसे ज़्यादा एक हम और एक हमारे पेरेंट्स, दो ही भगवान ने ऐसी शक्तियाँ बनाकर भेजी हैं कि हमारे अंदर सब कुछ है। हम खुद को, क्या हम खुद को हैंडल नहीं कर सकते? इतनी पावर है कि हम खुद को हैंडल कर सकते हैं, बस हम करना नहीं विचारते या इतना ज़्यादा तोड़ देते हैं कि हद से ज़्यादा। और जिस दिन हम अपने माइंड को दूसरी तरफ ले जा करके और चीज़ों को सोचना शुरू करते हैं, हर चीज़ की वैल्यू ख़त्म कर देते हैं, फिर अपनी वैल्यू आ जाती है और खुद पर हंसी आती है कि इतनी बड़ी तो चीज़ें नहीं थी, या ये इंसान इतना लायक नहीं था जिसके लिए हम इतना रो गए, इतना पछता गए, या इतना ज़्यादा तकलीफ़ में है, या हमारी लाइफ में इतनी बड़ी तकलीफ थी भी नहीं, अगर मैं इसे इजीली निकालना चाहता तो निकाल लेता। ये किसी भी चीज़ से हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ लोगों की तरफ। देखिए करियर के प्रपोजल, अगर आप करियर के बारे में देख रहे हैं तो करियर के प्रपोजल आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। जिनका ये क्वेश्चन है उनके बारे में बताएं। देखिए कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड भी मैं बताऊंगी, एक सेकेंड। देखिए बिल्कुल, अगर आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं, आप वीज़ा वगैरह लगाया है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपका वीज़ा वगैरह पास हो जाएगा, यात्रा सुखद रहेगी, ठीक है। जो भी काम आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल होगा, ठीक है। कोई अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है। जिनका ये क्वेश्चन है उनका बताएं। देखिए आपकी लाइफ में हो सकता है इस वक्त बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है, या जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ दी है, ऐसे कुछ पर्सन हैं, ये आपके कार्मिक हैं, ये आपका कर्मा है जो कि आपने फेस किया है। आने वाला समय आपके लिए ब्यूटीफुल आ रहा है, इंजॉयनेस लेके आ रहा है आपके लिए, ठीक है, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। आने वाला समय आपका बढ़िया आ रहा है। ये आपके कर्मा थे जो आपने ये टॉक्सिक चीज़ों को फेस किया है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा कर्मा रहा है। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं या आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। चीज़ों में बैलेंस्ड लेकर आएँ, आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, बैलेंस्ड बनाएं। कुछ लोग इनबैलेंस्ड हैं, बैलेंस लेकर आएँ, जब भी चीज़ें सुधरेंगी, ठीक है। जिनका ये क्वेश्चन है उनका बताएं। देखिए कुछ लोगों की लाइफ में हैं ऐसे पर्सन
जो नहीं चाहते कि आप खुश रहें, ठीक है, नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, ये आपको उनको अलग करें, आपके कार्मिक हैं जो नहीं चाहते कि आप खुश रहें, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, बार बार ट्रिगर देंगे, बार बार लड़ेंगे। ये आपके ऊपर है, आप अपनी लाइफ को कैसे लेकर जाएंगे। क्यों उनकी बातों से इतना ज़्यादा खुद को तकलीफ दे रहे हो, क्यों उनकी बातों को सोच रहे हो। आपकी खुद की वैल्यू कहाँ है ना, आपकी खुद की वैल्यू है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सोचें, ठीक है, कि मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे जन्म दिया है, मेरी वैल्यू भी है, मैं किसी और की वजह से खुद की लाइफ स्पॉइल क्यों करूं। ये चीज़ आपको समझने की थोड़ी ज़रूरत है। कुछ लोग किसी और की इंटरफेरेंस की वजह से खुद की लाइफ ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कुछ लोग आपकी तरफ से नहीं है, किसी और तरफ से चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, तो वेट करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। कुछ लोगों की तरफ देखिए बहुत अच्छे ऑप्शंस, बहुत अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया वगैरह पे काम करने की सोच रहे हों, कहीं मनी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नए प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल बिग यस है आपके लिए। सब चीज़ें होंगी, बस धीरे धीरे, ये थोड़ा स्लो है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, थोड़ा स्लो है, ठीक है। और अगर आप सोशल मीडिया पे कोई वर्क करना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, तो बिल्कुल वहाँ वो सही समय आने वाला है। मेहनत की ज़रूरत है बस, ठीक है। अगर आपके फैमिली इश्यूज़ हैं तो वो भी निकलेंगे। जिनका ये क्वेश्चन है उनका बताएं। हम्म पास से प्रपोजल आ रहा है, पास से कोई पर्सन आ रहा है जिनके साथ आप न्यू बिगनिंग करेंगे। ये आपका प्यार हो सकता है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, जो आपको दोबारा ट्रिगर करने के चांसेस हैं। कुछ लोगों का पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, मैं भरी हुई है अंदर, एम्परर की एनर्जी में है, ठीक है। तो आप थोड़ा संभल कर रहें। अगर देखिए आप किसी पास्ट के इंसान के साथ जो इस तरह का नेचर का है, मैं हर किसी को नहीं बोलूँगी, जो इस तरह का नेचर का है, जिन्हें आप पहचान चुके हैं कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उनसे आप सावधान रहें, ठीक है। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप खुद में बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बता दिया, स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से लड़ भिड़ कर खुद निकलें। आपकी तरफ बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक ट्रू लव आ रहा है, एक सटीक पर्सन, बहुत वैल्यूबल पर्सन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे नज़र आए हैं। आपको थोड़ा सा इन इस ये जो टॉक्सिसिटी है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। देखिए भड़कावे से बाहर निकले, किसी और की ना सुने, अपने दिमाग की सुने। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। थोड़ा अपने ऊपर वर्क करें, थोड़ा मेडिटेशन करें और चीज़ों को समझें, फिर वर्क करें, ठीक है। आपको थोड़ा अकेले रहने की ज़रूरत ज़्यादा है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आपकी तरफ से क्या आंसर हैं, जिनके भी इतने सारे क्वेश्चंस हैं। अपने 5 शफल करूँगी मैं, जितने कार्ड्स आएंगे उनमें आंसर करेंगे। दिस इज़ माय लास्ट शफल। ओके, तो देखिए आपके लिए यही कहा जा रहा है एंजल की तरफ से कि कुछ लोगों के लिए अभी सही समय नहीं है, ठीक है। बिलीव रखें, सही समय ज़रूर आएगा, आपको साइन दिए जा रहे हैं, ठीक है। आप कुछ लोगों को ड्रीम्स वगैरह के थ्रू साइन दिए जा रहे हैं कि आपको करना क्या है, या आप किन्हीं क्वेश्चंस को लेके, किसी इंसान को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके अगर कंफ्यूज्ड हैं, आपने कई लोगों से सलाह ले ली लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको साइन दिए जा रहे हैं, आपको ड्रीम्स वगैरह ऐसे आ रहे होंगे, उनको डिकोड करें और समझें, ठीक है। आपका अंतर्मन आपको ज़रूर बता रहा होगा क्या सही है क्या गलत, आपको क्या करने की ज़रूरत ज़्यादा है, बस इसको समझो। कुछ लोगों का भी सही समय नहीं है, थोड़ा बिलीव रखो एंजल पर, सही समय भी आएगा। कुछ लोगों को देखिए अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है किसी तरह का। कुछ लोगों को मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
ठीक है, अपने ईस्ट से अपना कनेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने ईश्वर से अपना कनेक्शन बढ़ाएं, वो आपको सही पाथ दिखाएंगे। जिन लोगों को सही पाथ नहीं मिल पा रहा है, सही पाथ नहीं समझ आ रहा है, तो वो ईश्वर के समीप थोड़ा जाएं, जिससे आपको सही पाथ मिल पाए। इससे बेहतर चीज़ मुझे नहीं लगती। एक ईश्वर ही हैं जो आपका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं या किसी के थ्रू करा सकते हैं। देखिए, एक ही टैरो रीडर नहीं है, बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल टैरो रीडिंग कर रहे हैं, और हर किसी को हर कोई नहीं भाता, ये हकीकत बात है। ठीक है, हर किसी को हर कोई नहीं भा पाता है। किसी को किसकी बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को किसी की बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन गलत कोई नहीं होता। क्यों? जो लोग पर्सनल रीडिंग देते हैं वो एक्यूरेट होती है, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग पर देखिए कुछ लोगों के क्वेश्चन पिक हो पाते हैं, कुछ के रह जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो पाते हैं, क्योंकि एंजल्स जिनको जैसा आंसर दिलाना चाहते हैं उनको वैसा आंसर मिल जाता है, वहीं से मिलेगा, वहीं से मिलेगा, वैसा ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग कुछ गाइडेंस के साथ। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और कोई गलती हुई हो तो बिल्कुल क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो क्लिप बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।